भवानी। क्यों? मैं कह रहा हूँ आप जा कहीं भी वहीं पर ठहर जाइए। क्योंकि दरोगा जी सबसे मुलाकात हो गई थी। तो क्या दिया तुमने? चश्मा दे दिया। क्या दे दिया? चश्मा? कौन सा नंबर था? उसमें कौन नंबर होता? चश्मा कहा थी का? चकमा हाँ चकमा दे दिया। हाँ। वो लोग भाग गए होंगे। छोड़ इस बात को। सामने रखी मंदिर है। चल तू भी दर्शन कर ले। भलाई तुम लोगों की इसी में ही कि पूरे किले सहित तुम लोग अपने आप को सरेंडर कर दो, कानून के हवाले कर दो, वरना बेमौत मारी जाओगी। अरे सटर, मौत की धमकी से देते हो। अरे जगह जब निकलते हैं तो सर पर कफन बांध के निकलते हैं। तेरी भलाई, तेरी बाल बच्चों की भलाई इसी में है कि फोर्स को लेकर वापस चले जाओ, वरना बहुत खून खराबा होगा। बीवी बच्चों का धौंस किसी और को देना, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। अगर आप भी नहीं सुने तो वास्तव में बेमौत कुत्ते की मौत मारे जाओगी। आई एम भटकती आत्मा। अगर खोसले को वापस न गया ना, कसम पैदा करने वाले की, हम तुमको ऐसी गोली मारेंगे, ऐसी गोली मारेंगे, तुम्हारी गाड़ी भस्म हो जाएगी। गोली बनवाया है। मुझसे आया तो सारे थाने से बात कर। तू मेरे चक्कर में मत फंस मेरे भाई। भाग जा यहाँ से, भाग जा। मैं आपको इस बात छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्यों? आप मंदिर तक नहीं पहुंचेंगे। अरे यार तू मेरा दोस्त है, मैं तेरी वापस चला जाऊंगा। हाँ जब तक आप वहां पहुंच जाए तब तो मैं यहाँ से नहीं। मेरी पहुंच से ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता है, वो इसलिए कि मैंने तेरे पैर में गोली मारा हूं। हरामजादे, आ रहा हूं तेरा पीछा करने के लिए, वही तुझे मौत देखा। कौन है तू? वो तो मैं भी देख रहा हूं। क्या बात है किसकी?
100 मीटर चलने पर थाना कोतवाली रामपुर लिखा हुआ है। थाने के अंदर चली जाना, वहां दीवान जी बैठे होंगे, वहां तेरी रिपोर्ट दर्ज है। मैं दीवान कह रहा हूं, तू दबान कह। वहां जाना, दीवान जी तेरी रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे और हम तुझे विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि तेरे साथ इंसाफ होगा। हम तुझसे यह भी वादा कर रहे हैं कि तेरे पति के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हर संभव ये कोशिश करेंगे मेरा परिवार फिर से बस जाए। हम लोग इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर हैं। हम लोग बाबू शेर हसीन का पीछा कर रहे हैं। ऐसा करूंगी नहीं ना रास्ता में। नहीं डरो मत, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। हम लोग बाबू शेर हसीन का पीछा कर रहे हैं और उसके पीछे जा रहे हैं। तू सुनेगा, थाने पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराना। ठीक है, हम चलते हैं। अरे इंस्पेक्टर बाबू जान जाते कि डाकू भटकती आत्मा यही है और खून खराब हो जाता। आप और बड़ा मिस्त्री नहीं मंदिर बनवाने वाला देवी का मंदिर ऐसा बनवा दे। आप पूजा पाठ करा, माई बहने सवेरे उठा कर आवा करा, हमारा घंटे बनाए बजा चला जाए।
आपने किया माँ जी, क्योंकि मेरे पांव में गोली लगी हुई है, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, जैसे पानी पिलाई हो वैसे एक एहसान और कर दो माँ, मुझे पुलिस से बचाओ, वरना पुलिस वाले मुझे मार देंगे, गोली मार देंगे माँ। हाँ ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम जाके मंदिर में छुप जाओ। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। चौकीदार कुछ देख रहा है? खून के छींटे नजर आ रहे हैं। खून के छींटे साफ नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि डाकू शेरा सिंह इसी मंदिर की तरफ भाग कर आया है। हो न हो कहीं डाकू शेरा सिंह इसी मंदिर के अंदर तो नहीं है? हो सकता है। एक काम करो, मैं आवाज देने चल रहा हूं, अगर डाकू शेरा सिंह होगा तो बाहर जरूर निकलेगा, और होशियार रहना, अलर्ट रहना, क्योंकि उसके पास असलहे वगैरह भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो पुलिस फोर्स के ऊपर अटैक भी कर सकता है, इसलिए भी अलर्ट रहना। ओके, मैं आवाज देने चल रहा हूं। कौन है इस मंदिर के अंदर? अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो चुपचाप बाहर निकल आओ। प्रणाम माँ जी। क्या बात है साहब? माँ जी, एक बात ये बतलाइए कि आप इस मंदिर पर कितने समय से रह रही हैं? क्या हुआ? कोई भूल हो गया उसे? नहीं माँ जी, आपसे कोई भूल नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि क्या आपने किसी डाकू को देखा है? डाकू? हाँ माँ जी, बहुत ही शातिर डाकू है और हम उसी डाकू का पीछा कर रहे हैं। मैंने उसके पैर में गोली मारा हूं, वो इसी मंदिर की तरफ भाग कर आया है। अगर आपको विश्वास नहीं है माँ जी, तो आप देख लीजिए, खून के छींटे साफ नजर आ रहे हैं। अगर तुमने डाकू को देखा हो तो मुझसे बतला दीजिए माँ जी। मैं मंदिर के अंदर बैठ के पूजा कर रही थी, अब बाहर कौन आ रहा कौन जा रहा मुझे क्या पता। कोई बात नहीं माँ जी, देखिए हम लोग यहां से जा रहे हैं, लेकिन होशियार रहना, क्योंकि वो डाकू बहुत ही खतरनाक है। उसके दिल के अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोग यहां से जा रहे हैं और जाते जाते आपसे एक विनती है कि अगर वो डाकू तुम्हें दिखाई पड़े तो चुपके से आकर थाने पर इत्तला कर देना, ठीक है ना? और होशियार रहना माँ जी। हम लोग जा रहे हैं। हाँ। वही आ गए, चलो इसी वक्त चलते हैं यहाँ हाँ, से। चलो साहब। चलो। ओ भैया बाहर आ जाओ, चले गए साहब लोग। आपने हमारी जान बचा दिया है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, कभी भी जरूरत पड़े, तो एक बात आपको शेरा को जरूर पुकारना। आपने हम पर एहसान किया है, इस एहसान का बदला मैं एहसान से ही चुकाऊंगा। तो तुम डाकू? जी हाँ। एक बात बताओ बेटा, हाँ, बोलिए। तुम चोरी का काम क्यों करते हो? अरे भाई, ये भी कोई सवाल है? मैं एक डकैत हूँ, चोरी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? क्यों? अच्छे खासे हो और भी काम कर सकते हो।
चोरी करना जरूरी है? कोई डकैत और साहस के हाथों में बंदूक नहीं उठाता है माता जी, उसकी कुछ न कुछ मजबूरियां होती है। आपको क्या चाहिए वो बताइए। मेरी चोरी और डकैती के चक्कर में आपकी पड़ी। मैं मानती हूँ कि आपकी कोई मजबूरी है। क्या तुम्हारे माँ बाप इस काम से खुश रहते हैं? बात तो नहीं है मेरी, माँ है। माँ है। धिक्कार है ऐसी माँ पर जो तुम जैसे औलाद को पैदा करके और चोरी की कमाई खा रही बैठ के। एक बात बताएं माता जी, अगर आपने हमारी जान न बचाई होती तो हम तुम्हें गोली मार देते। अच्छा, मेरी माँ के खिलाफ इस वक्त मैं नहीं सुन सकता। मेरी माँ ने अपने बच्चों को गलत बात नहीं बताई है और कोई बात नहीं बताती है, और तुम मेरे माँ के बारे में क्या सोच रही हो? ना सुना दिया। माफ करना बेटा, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। अभी भी तुमने कहा कि हमारी माँ एक देवी है। एक काम करो बेटा, उस देवी का दर्शन मुझे करा दो, फिर मैं उससे पूछती हूँ कि तू कैसी औलाद पैदा की है, कहाँ का रहने वाला है तू? हाँ, तू कहाँ का रहने वाला है तू? तेरी माँ कहाँ पर है? मैं तेरे साथ चलती हूँ। मैं तेरी देवी जैसी माँ से जरूर मिलूंगी, तब मैं उससे पूछूंगी तेरे बारे में। नाम सुरेश मेरा, विक्रमपुर है मकान, मालपुरा मैया का हर मेरे सुनो। बाप का जो मजदूर थे, बापू का नाम दो। बापू का नाम दो। जो मजदूर थे, एक भाई खरा में मेरा सुनो। बापू का नाम दो। मेरा नाम सुरेश कुमार है। बहुत बदनसीब हो माता जी, कहानी सुन रही हो हमारी। मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान था। जालिम ठाकुर ने मेरे बाप को मार दिया। मेरी माँ है जिनका नाम मालती है। एक छोटा भाई है जिसका नाम रमेश कुमार है। मैं मंदिर पे आया था यही कहने की माँ, मरने से पहले मेरी माँ से एक बार हमें मिला दे, मेरे छोटे भाई से एक बार मुझे मिला दे। लेकिन हमें लगता है कि मेरी किस्मत में मेरी माँ से मिलना